हाय एवरीवन, लारावेल प्रोजेक्ट के इस पार्ट के अंदर हम लोग होम पेज पे टॉप कैटेगरीज एंड टॉप क्विज दिखाने वाले हैं। एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ कि क्या इस पार्ट में बनेगा, आपको बेटर आइडिया लगेगा उससे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो ये मैंने हल्का सा डेमो प्रिपेयर करा है कि यहाँ पे टॉप 5 कैटेगरीज दिख रही हैं और टॉप 5 क्विज दिख रहे हैं। उससे पहले यहाँ पे सारी की सारी कैटेगरीज आपको डिस्प्ले हो रही थी, बट सारी कैटेगरीज तो यहाँ पे दिखा नहीं सकते ना। अब मान लो हम लोगों ने 100 कैटेगरीज बना दी, तो सारी की सारी कैटेगरीज यहाँ पे दिखा के क्या करेंगे। जो टॉप कैटेगरीज हैं जिनके अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे हम लोगों ने दिखाई हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे टॉप क्विज। अब ये टॉप क्विज मैंने कैसे चूज करे हैं, जो क्विज सबसे ज्यादा अटेम्प्ट करे जा रहे हैं ना वो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्प्ले करवाए हैं। ऑलराइट, और ये हमारी लारावेल प्रोजेक्ट की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है लारावेल की जॉब प्रोजेक्ट इंटरव्यूज वगैरह में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ग्रेट, अब हम लोग कोड पे चलते हैं एंड कोड पे जाके हम लोग सबसे पहले ओपन करेंगे यूजर कंट्रोलर डॉट पीएचपी को। सो जो ये वेलकम वाला फंक्शन है ना, ये हमारी कैटेगरीज को डिस्प्ले करवाता है यूआई पे। यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी मैंने एक कोड हटा दिया है डेमो वाला। सो इसको रिफ्रेश करूंगा एक बार के लिए। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जितनी भी हमारे पास कैटेगरीज हैं सारी की सारी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं और यहाँ पे काउंट भी दिख रहा है। तो किसी के अंदर काउंट 4 भी है, किसी के अंदर 0 भी है, किसी में 1 भी है, सारी की सारी डिस्प्ले हो रही हैं। बट हम लोग क्या चाहते हैं कि ओनली टॉप 5 ही यहाँ पे डिस्प्ले हो। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। इसके अंदर लिखोगे टेक 5। अब जैसे ही आप ये टेक 5 लगाओगे ना तो आपको यहाँ पे 5 दिख जाएंगी। बट क्या ये टॉप 5 है? नहीं, अब ये टॉप 5 नहीं है। टॉप 5 हमें कैसे चूज करनी है, ऐसी कैटेगरीज जिनके अंदर क्विज सबसे ज्यादा है वो हमें यहाँ पे गेट करनी है। राइट, सो देखो आपको पता होगा कि यहाँ पे हम लोगों ने क्विज वाली टेबल के साथ में वन टू मैनी रिलेशनशिप बना रखा है। अगर मैं यहाँ पे दोनों मॉड्यूल को ओपन करके दिखाता हूँ ना आपको, दोनों मॉडल्स को, ये है कैटेगरी वाला, इसके अंदर देखो क्विज के लिए हैज मैनी बना हुआ है। एंड देन अगर मैं क्विज वाले पे जाता हूँ तो यहाँ पे कैटेगरीज के लिए बिलोंग्स टू लगा हुआ है। सो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने वन टू मैनी रिलेशनशिप बना रखा है। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, ऑर्डर बाय लगाना है। यहाँ पे लगाएंगे ऑर्डर बाय, देन ऑर्डर बाय किसके ऊपर लगाना है, क्विज काउंट के ऊपर। अगर आप, मैं दिखाता हूँ कि मुझे क्विज काउंट कैसे पता चला, एक सेकंड के लिए। क्विज अंडरस्कोर काउंट, और ये किस ऑर्डर के अंदर होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर होगा। और यहाँ पे लगा देंगे हम लोग DESC। सो एक बार के लिए मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ बस स्टेटमेंट कुछ दिखाने के लिए। जैसे हम लोग यहाँ पे करेंगे तो देखो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी क्विज काउंट आ रहा है। राइट, और इसी से हमें पता चलता है कि इस जो ये कैटेगरी है इसके अंदर कितने क्विज बने हुए हैं। राइट, देन मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। अब हम लोगों ने क्या करा कि जिसके अंदर भी क्विज काउंट सबसे ज्यादा है वो पहले दिखाए और ओनली 5 रिजल्ट ही हमें गेट करने हैं। देन इसको रिफ्रेश करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो 4 2 1। राइट, यही हमारे पास सबसे ज्यादा क्विज का काउंट है। इसके बाद में सारे के सारे 0 वाले या फिर 1 वाले ही मिलेंगे आपको। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 10 करके दिखा देता हूँ, देन आप देखोगे तो नीचे 0 वाले या फिर 1 वाले ही बचे हैं। सो ये हमारे टॉप है बेसिकली। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 5 कर दिया। सो सिंपल। अच्छा, अब इसी तरीके से हम लोगों को यहाँ पे क्विज भी दिखाने हैं। सो क्विज दिखाने के लिए इससे जस्ट नीचे ही एक फंक्शन बना हुआ है यूजर क्विज लिस्ट। सो इसको एक बार मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। राइट, कुछ चेंजेस होंगे बट एक बार मैं सब कुछ कॉपी कर रहा हूँ। आफ्टर दैट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्विज डेटा इस तरीके से पास कर देंगे, डॉलर क्विज डेटा। ठीक है, क्विज डेटा पास हो गया। अब जो ये यूजर क्विज डेटा था ना, अगर आप वेरिएबल आईडी नहीं मिला इसको। अच्छा, हमें यहाँ पे वेयर कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज हमें टॉप दिखाने किसी आईडी के बिहाफ पे नहीं दिखाने हैं। राइट, देन यहाँ पे आके देखो, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये टेबल हमें दिखाई देती है। राइट, सो ये टेबल किससे आएगी बेसिकली, ये आने वाली है एक व्यू से जिसका नाम है यूजर क्विज लिस्ट। ठीक है, यहाँ से आती है। सो जो ये व्यू है ना, जो इतना ये कोड है बेसिकली, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यही बेसिकली कोड रिस्पॉन्सिबल है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो क्विज डेटा वगैरह जो हम लोग यहाँ से पास करेंगे, राइट, सेम लगा हुआ है बिकॉज नेक्स्ट वाले फंक्शन के अंदर भी सेम चीजें पास कर रखी थी। सो वेरिएबल वगैरह के नाम भी है वो भी सेम ही है, क्विज डेटा वगैरह। राइट, देन इसको मैंने कॉपी करा एंड हम लोग फिर से वेलकम वाले पेज पे चलेंगे एक बार के लिए। एंड वेलकम वाले पेज के ऊपर जहाँ पे हमारे पास ये वाला 200 खत्म हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, इसके नीचे पेस्ट कर दूंगा। एंड नाउ यू विल सी, अगर मैं होम पे जाता हूँ तो ऊपर हमें कैटेगरी लिस्ट दिख रही है एंड नीचे यहाँ पे कुछ H1 टैग नहीं आया बट हमारे पास यहाँ पे क्विज का काउंट आ गया है यहाँ पे। बट क्विज हमें चाहिए कितने, ऑब्वियसली हमें 5 चाहिए। तो इसके लिए भी हम लोग सेम चीज करेंगे, यहाँ पे आके गेट से पहले कर लेंगे टेक 5। यहाँ पे करेंगे टेक ओनली 5। ठीक है,
और लास्ट में ये वाला फंक्शन लग जाएगा। सेव करेंगे, देन ये भी 5 ही आ रहे हैं हमारे पास। आईडी वगैरह हमें चाहिए नहीं, थोड़ा सा इसको फिक्स करना पड़ेगा स्टाइल वगैरह को। तो मैं वेलकम पे आता हूँ। तो मैं यहाँ पे ना कैटेगरी लिस्ट की जगह पे बेसिकली क्या दिखाएंगे, हाँ इसके अंदर था, इसके अंदर से मैं यहाँ पे कर दूंगा टॉप कैटेगरीज, राइट। देन इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे कर देंगे, इसी H1 को ही उठा लेते हैं ना, यहाँ से इसको H1 को उठाएंगे, देन यहाँ पे डाल के हम लोग कर देंगे टॉप क्विज, कूल। एंड देन यहाँ पे आओगे, ठीक है प्रॉपर दिख रहे हैं, बट यहाँ पे थोड़ा स्पेस चाहिए आपको, नीचे एंड ऊपर वगैरह भी चाहिए। तो यहाँ पे क्या करो, MY10 कर दो, ताकि इसके ऊपर 10 थोड़ा सा ऊपर स्पेस आए, नीचे भी स्पेस आए। और जो हमारी ये लिस्ट है, तो यहाँ पे कर दूंगा मार्जिन बॉटम 20, एंड देन यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा, राइट। ये क्विज आईडी और काउंट वगैरह नहीं चाहिए आपको, तो इनको हटा सकते हो। जैसे कि ना ही मुझे क्विज आईडी चाहिए यहाँ पे, ना ही इनका मुझे MCQ काउंट वगैरह है, ये भी नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे, राइट। तो ये सब कुछ हटा देंगे और यहाँ पे कर देंगे बेसिकली 150 एंड 50, एंड देन सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग आईडी हटा दी, काउंट हटा दिया, यहाँ पे 150 और यहाँ पे कर दिया 50। सेव करेंगे, अब आपको थोड़े से बेटर दिख रहे होंगे, राइट। बट अब हमें ये कैसे पता कि ये सबसे ज़्यादा अटेम्प्टेड क्वेश्चन है। अब अटेम्प्टेड क्वेश्चन हमें पता कहाँ से चलते हैं, अगर मैं यहाँ पे PHP एडमिन के अंदर जाता हूँ, देन जो रिकॉर्ड्स वाली ये वाली जो टेबल है ना, इसके अंदर से पता चलेगा। यहाँ से हमें पता चलता है कि ये हमारी क्विज आईडी है। सो ये क्विज जो 23 वाली है, ये एक बार अटैम्प्ट करी गई है, जिसकी आईडी 22 है ये 2 बार अटैम्प्ट करी गई है, जिसकी आईडी 20 है ये 4 बार अटैम्प्ट करी गई, यहाँ से हमें पता चल रहा है। तो इसी तरीके से अब हमें इस टेबल के साथ और इस टेबल का रिलेशन बनाना पड़ेगा बेसिकली क्विज वाली टेबल के साथ में। देन हम लोग जो सबसे ज़्यादा काउंट वाली क्विज है उनको हम लोग निकाल पाएंगे। सो इसके लिए अब हम लोग इन फाइल्स को बंद कर देंगे और सबसे पहले हम लोग ओपन करते हैं, इसको भी बंद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन हम लोग चलते हैं क्विज वाली टेबल के अंदर, राइट। सो यहाँ पे एक और फंक्शन बनाता हूँ मैं, यहाँ पे फंक्शन का नाम रखूंगा जिस टेबल के साथ मुझे यहाँ पे रिलेशन बनाना है, जैसे रिकॉर्ड्स, ठीक है। आप चाहो तो रिकॉर्ड भी लिख सकते हो, बट मैंने रिकॉर्ड्स लिख लिया, वो भी चलेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन यहाँ पे हम लोग कर देंगे रिटर्न डॉलर दिस हैज़ मैनी, मॉडल का नाम कोलन क्लास, ये हमारी क्लास है, राइट। अच्छा, ये बनाने के बाद में जो रिकॉर्ड वाली टेबल है इसका रिलेशन हमें MCQ के साथ भी बनाना पड़ेगा। तो बेसिकली वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आओ, एक फंक्शन बनाओ, देन यहाँ पे आप कर सकते हो बेसिकली क्विज, ठीक है, क्विज बना दिया, एंड देन बिलोंग्स टू क्विज वाली टेबल, क्विज, देन ये भी क्लास है, राइट। देन नाउ अब अगर आप यहाँ पे आते हो, देन इसके अंदर से क्विज डाटा पे, जो क्विज डाटा है इस पे बेसिकली एक रिटर्न कर देंगे, रिटर्न करते हैं, सेव करते हैं, यहाँ पे प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं। देन MCQ काउंट आ रहा है, हाँ ऐसा क्यों, अच्छा इसका जो रिलेशन है वो MCQ के साथ बना हुआ है, इसका बेसिकली रिकॉर्ड्स के साथ बनाना पड़ेगा। जो आपने यहाँ पे नाम रखा था ये सेम नाम आप यहाँ पे रखोगे, राइट। सेव करोगे, यहाँ पे आओगे, रिफ्रेश करोगे, अब आप देखोगे यहाँ पे रिकॉर्ड के काउंट भी आने लग गए, राइट। रिकॉर्ड का जो काउंट है वो भी आने लग गया। अब इस पे हमें लगाना पड़ेगा ऑर्डर बाय, जैसे ऊपर लगाया था ना ऑर्डर बाय, सेम इसी तरीके से यहाँ पे लगाएंगे ऑर्डर बाय, देन यहाँ पे रिकॉर्ड्स काउंट, देन यहाँ पे लगाएंगे DESC, इस तरीके से लगाएंगे, एंड देयर वी गो। अब इसको सेव कर दिया मैंने, अब इसको रिफ्रेश करूँगा, कुछ गलत लगा दिया क्या, हाँ इसको टाइपो कर दिया मैंने, यहाँ पे इसको फिक्स करा। देन आप यहाँ पे चेक करोगे प्रॉपर काउंट आ रहा है और सबसे ज़्यादा सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा वाला काउंट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, सब सही है। अब मैं इसको यहाँ से रिटर्न हटा देता हूँ, आगे पास होगा, और इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे अब आप देख पाओगे जो 5 बेसिक क्विज वाले हैं ये सबसे ऊपर आया। एक बार फिर से यहाँ पे करके दिखाता हूँ। सो सबसे पहले 5 बेसिक क्विज वाला था, फिर टॉप 5 रिएक्ट क्वेश्चन था, देन जावा के 10 क्वेश्चन था, इस तरीके से, राइट। तो सेम पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे तो क्विज के अंदर। सो हमारे पास यहाँ पे टॉप क्विज आ चुके हैं, इनको अटेम्प्ट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो,
अब जैसे कि मैं जावा 10 वाले क्वेश्चन हैं इनको अटैम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ। इसमें एक ही क्वेश्चन है बेसिकली, यहाँ पे डालता हूँ, सबमिट करता हूँ, करेक्ट आंसर आ गया। यहाँ पे जितनों को मैंने यहाँ पे अटैम्प्ट करा ये दिख रहा है, राइट। तो इस तरीके से बेसिकली यहाँ पे अब जैसे जावा वाला था, राइट, मान लो जो बेसिक जीएस क्विज वाला है इसको ज़्यादा लोग अटैम्प्ट कर लेंगे तो धीरे धीरे अपने आप ऊपर ही आता रहेगा, ठीक है। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं कि अभी भी जो यूज़र है ना, अगर यूज़र लॉगिन या फिर साइन अप के ऊपर जाता है तो जा पा रहा है, इवन वो फिर लॉगिन भी है अभी भी, तो इसको रिस्ट्रिक्ट करने वाले हैं। इवन ये हम लोग एडमिन पैनल के लिए ऑलरेडी कर चुके हैं, बट इसके लिए भी कर देंगे, इसमें टाइम लगेगा नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।